जय श्री सीताराम। 25 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। विस्तार से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा हमेशा की तरह। आपको मुझे पता है कि वैसे तो दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल मैंने जितने भी वीडियोस होते हैं या जितने भी कंटेंट होते हैं जो मैं आपको सर्व करता हूं, उसमें से दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल ये दो कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। इंस्टाग्राम पर तो वीडियोस भी आते हैं, लेकिन फोटोज भी इंस्टाग्राम पर ज्यादा चलती है, वायरल होती है। तो वहां पर जब मेरे दैनिक राशिफल की फोटोज आती है तो उसमें ढेर सारे मतलब मिलियंस में व्यूज होते हैं फोटो पर। हाँ, और साप्ताहिक राशिफल भी इंस्टाग्राम पर भी ज्यादा होते हैं। खैर वो तो फिर यूट्यूब पर भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं, फेसबुक पर भी पसंद करते हैं, इंस्टा पर भी पसंद करते हैं। तो दैनिक और साप्ताहिक दोनों ही राशिफल आप देखते हैं, पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। इसकी मुझे बहुत खुशी है और आपको धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ कि सिर्फ दैनिक और साप्ताहिक राशिफल ही नहीं, मैं ज्योतिष सिखाता भी हूँ, है ना। देखिए, मुझे पता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है हर कुछ सीख जाना, जैसे मैं भी हर चीजें नहीं सीख सकता हूँ, है ना। तो हर किसी का अपना अपना एक फील्ड होता है। तो कम लोग हैं लेकिन वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो अपनी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, और इसलिए मैं ज्योतिष सिखाता भी हूँ। और वीडियोस जो है वो अपलोड होते हैं, राशिफल के अलावा ज्योतिष सिखाने के वीडियोस भी मैं अपलोड करता हूँ। यदि आप शुरू से आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखना चाहते हैं और फ्री में मुफ्त में सीखना चाहते हैं, कोई पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाना है, और वहां जाकर के जो शुरू से वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, उसमें अपलोड किए हुए हैं, वो सारे वीडियोस क्रमानुसार मतलब कि एक के बाद एक, जैसे मैंने उसको ना बड़े सोच समझ करके डाले, तो उसी एक के बाद एक आपको पढ़ना या देखना चाहिए। यदि आप उन वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते का मतलब ये कि दिमाग में पढ़ लेते हैं, उसको अपने अंदर उतार लेते हैं, तो मेरा कहना यहाँ पर ये बनता है कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो जरूर से बन जाएंगे। मतलब कई सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए जो अपने को एडवांस एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, उनसे भी बेहतर आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। एडवांस एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग ही लेवल है, और उस लेवल को अचीव करना वीडियोस देख देख करके वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको कुंडलियां भी देखनी पड़ेंगी, लोगों से बात भी करने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि 1 साल देख ली, 2 साल देख ली कुंडलियां, और लोगों से 1 साल 2 साल लगातार कई सारे लोगों से बात किया तो बस आप एडवांस एस्ट्रोलॉजर हो गए। नहीं, आपको उसके लिए साल भी खपाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, देखो थ्योरी एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज है, और ये सिर्फ ज्योतिष में ही नहीं, ये हर क्षेत्र में है। आपका थ्योरी और आपका जो प्रैक्टिकल है, ये हर क्षेत्र में है कि जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लेते हैं और जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, तो कई बार आपको थ्योरेटिकल नॉलेज रखा रह जाता है और प्रैक्टिकली आपको कुछ लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, और वो लॉजिक आ करके आपको ज्यादा अच्छे फल दे देते हैं। तो यहां पर ना लॉजिक का ये जो प्रैक्टिसेस है, चाहे वो डॉक्टर की प्रैक्टिस हो, चाहे वो एडवोकेट की प्रैक्टिस हो, चाहे वो CA की प्रैक्टिस हो, चाहे वो लॉयर की, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस हो, ये लॉजिक पर ज्यादा होती है। थ्योरी अच्छे से सीख लो, फिर प्रैक्टिकल करो, और प्रैक्टिकल करते करते एक्सपेरिमेंट करो, उसके जो लॉजिक है वो लगाओ, और फिर उसके बाद में वक्त बिताओ। तो इसीलिए तो ना कि जितना वक्त इन प्रैक्टिस करने वालों को जितना वक्त ज्यादा हो जाता है, उतना ज्यादा वो और काबिल बनते जाते हैं। तो यही वाली बात है ना कि आज मेरे को जो है वो 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, करीब 15 साल का। तो पहले साल दूसरे साल मैंने गलतियां की होंगी, है ना। अब एक्सपेरिमेंट करना तो जरूरी है, एक्सपेरिमेंट किए होंगे जो कि कुछ अच्छे गए होंगे, कुछ बुरे गए होंगे, उससे मैं सिखाऊंगा। फिर 2 4 5 साल फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिर एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो 10 साल 12 साल 15 साल में इंसान जो है पूरी तरह से
परिपक्व हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो स्टडी है वो खत्म हो गई, नहीं, चलती रहेगी। मेरा मानना यह है कि वैसे तो हर क्षेत्र में इंसान के पास इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि वह हर क्षेत्र को सीख जाएगा, लेकिन ज्योतिष तो दूसरे क्षेत्रों से भी, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो एडवोकेसी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दूसरे क्षेत्रों से भी ज्यादा वृहद क्षेत्र है, बहुत वृहद क्षेत्र है। तो इसको सीखना और एक जिंदगी में सीखना असंभव है, लेकिन फिर भी समय दर समय, समय दर समय और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते रहना पड़ेगा, होते रहूंगा, मैं भी होते रहूंगा, और जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहता है उसे भी सीखते रहना चाहिए। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल और साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। नए दोस्त बन सकते हैं आपके, हाँ, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। आप गेट टुगेदर जिसको हम बोलते हैं, सम्मेलन या मिलना, है ना, लोगों से या रिश्तेदारों से, ये भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। ये बहुत अच्छी बात मेष राशि वालों के लिए मुझे यहाँ पर दिखती है इस सप्ताह। और जैसे मैंने कहा कि नए रिश्तेदार बनेंगे, तो नए रिश्तेदार कब बनते हैं? वो तब बनते हैं जब आप या फिर आपके घर परिवार में कोई विवाह का इच्छुक हो, है ना। तो विवाह के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, आपके लिए या फिर आपके घर परिवार में किसी के लिए, या फिर विवाह में शामिल होना, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और हो सकता है विवाह ना भी हो तो भी आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक या विवाह के लायक हैं तो उनका विवाह हो, ऐसे योग भी मुझे दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। एक इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्च ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास पैसा या तो कम बचे, या आप खरीदी में पैसा ज्यादा लगा दें, या खर्च कर दें, या लॉस हो जाए, ऐसी स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए? आपको यहाँ पर ये चाहिए कि आप कहीं पर भी पैसा लगा रहे हैं, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो रिस्की इन्वेस्टमेंट ना ही करें। सबसे पहली बात तो यही है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, पैसा लगाना जरूरी है, तो 2-3 लोगों से पूछ लें, पूछने के बाद में पैसा लगाएं। हाँ, या यदि आप कहीं दूर जा रहे हैं, दूर लंबी यात्रा कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, ऐसी कोई यात्रा कर रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि इस समय यात्रा करना बिल्कुल आपके लिए सेफ नहीं है। लंबी यात्रा खुद व्हीकल चला करके, ये सेफ नहीं है। तो इस आप बात से जरा परहेज रखिए, इस बात से जरा बच कर रहिए। ये एक मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा। मुख्यतः तो खर्चों पर ज्यादा काबू रखें, खर्चों पर संयम बरतें और इन्वेस्टमेंट्स पर संयम बरतें। हालांकि यदि हम स्टूडेंट्स की बात करें और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इस क्षेत्र में मुझे आपके लिए समय बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। और यदि कहीं आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत उपलब्धि कराने वाला है और आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला ये समय है, किसी क्षेत्र में अच्छा, किसी क्षेत्र में बुरा। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, मैं ये कह सकता हूं कि परिवार का साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। हाँ, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सहयोग मिलने वाला है। ये वक्त जो है आपको सहयोग दिलवाएगा, किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से आपको सहयोग मिले ऐसा ये समय है। हाँ, और खास तौर पर पारिवारिक जनों से, परिवार से, मित्रों से, रिश्तेदारों से आपको सहयोग मिले, ऐसा ये वक्त है। तो मेरा हमेशा से मानना ये होता है, पर्सनली मेरा मानना ये है कि बिना सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सहयोग बहुत जरूरी है, हम सभी को सहयोग बहुत जरूरी है। हाँ, तो चूंकि यहां पर सहयोग मिलता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका आगे बढ़ना भी मुझे नजर आता है, क्योंकि जब सहयोग मिलता है ना तब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सहयोग हो सकता है पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो सकता है नौकरी व्यवसाय को लेकर के हो सकता है
आपका मानसिक सहयोग हो तो आप खुश और खुश हो रहें, आप और बली और ज्यादा ताकतवर महसूस करें खुद को, ऐसा ये सब चीजें हो सकती है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करवाता हुआ ये वक्त मुझे बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ जो पारिवारिक स्थितियां हैं आपकी, परिवार जो है आपका, वो भी आपके और ज्यादा करीब आए। हाँ, परिवार आपके और ज्यादा करीब आए या पारिवारिक स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाए आपकी, ये भी मुझे यहाँ पर आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, बिल्कुल आप यात्राएं कीजिए, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी यहाँ पर मुझे दिखती है। तो यात्राएं कीजिए। जैसे मैंने अभी मेष राशि वालों के लिए कहा था कि यात्राएं करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, खुद व्हीकल चला करके यात्रा करना हानिकारक हो सकता है। आपके लिए मैं यहाँ पर कहूंगा वृषभ राशि वालों के लिए कि आप बिल्कुल यात्रा कीजिए और आपको यात्रा करनी चाहिए। जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, आप नौकरी लगने जा रहे हैं, आप व्यवसाय के लिए कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप यात्राएं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो यात्राएं कीजिए आप। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं और मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन तनाव में रह सकता है। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, मन तनाव में रह सकता है, ज्यादा सोच विचार आप करें, ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। फिजिकली आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि कहीं आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो कहीं ना कहीं ये आपको तंग करेगा। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं। लंबी या बड़ी बीमारी आपको तंग या परेशान कर सकती है, मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो फिजूल की चिंता तनाव से बचिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अध्यात्म में अपना मन लगाइए। कोई गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, उनमें अपना मन लगाइए, उनकी बात सीखिए, सत्संग कीजिए, ताकि मेंटली आप जो है वो मजबूत हो सकें। ठीक है, अच्छा, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, नई जगहों पर जाना हो सकता है, नई चीजें एक्सप्लोर करना भी हो सकता है। हालांकि हालांकि आर्थिक स्थिति मुझे आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और यदि कहीं आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू दे करके आ गए हैं, आप कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई हमें कॉल आ जाए जिसमें कहा जाए कि नौकरी बस अब लगने वाली है, तो ऐसी जो स्थिति है मुझे आपके लिए बहुत अच्छी दिखती है। और नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक और अच्छी बात कहूंगा कि बिजनेस, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी मुझे आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। बिजनेस शुरू भी आप कर सकते हैं। ओवरऑल आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है, लेकिन फिजिकली अपने स्वास्थ्य को देखते हुए समय खराब है। और तनाव चिंता ज्यादा करेंगे तो फिर निसंदेह आपको अच्छा समय भी रहेगा तो भी उसे आप गवा देंगे, है ना। मतलब मेरे सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, गुलाब जामुन रखा हुआ है, और मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ कि पता नहीं वो जगह कैसी होगी, वहां पर तो गए नहीं, अरे यार ऐसा हो जाना चाहिए था, और बड़े परेशान, बड़े ऐसे तंग होकर के आए, मेरी आईब्रो को भौहों को ऐसा करके और बड़े परेशान होकर के इस प्रकार के होठ बना करके मैं खा रहा हूँ, तो क्या मुझे उसका स्वाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है मिथुन राशि वालों से कि तनाव से बचिए, तनाव से निकलिए, क्योंकि ये वक्त प्रैक्टिकली आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद के योग हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट्स के योग भी हैं। अब मतभेद आर्ग्यूमेंट्स खास तौर पर आपके घर या परिवार, कर्क राशि कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा,
आपके घर या परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आप थोड़ा शांति रखें। हाँ, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो खुद काम हो जाइए, खुद शांत हो जाइए। देखो, मैं हमेशा ये बात नहीं कहता कि दूसरे मतभेद कर रहे हैं तो आप चुप रहिए। मैं अनप्रैक्टिकल बात नहीं कहता हूँ। एक इस्कॉन के एक मॉन्क है गौर गोपाल दास, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि रिश्तों में झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन कई बार पता है क्या होता है कि हमारा ईगो जो है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को पैदा कर देता है। तो दिमाग से भी, दिल से, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, बिल्कुल दिल से निभाए जाते हैं, लेकिन कई बार दिमाग से भी सोचना पड़ता है, और मुखिया के तौर पर तो दिमाग से ज्यादा सोचना पड़ता है। हमेशा ही दिल की सुनते जाएंगे तो कई बार आप कुछ ऐसे शब्द भी, ऐसी चीजें भी बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये समय कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग है। आर्थिक स्थिति से, आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। यदि आपकी राशि कर्क है तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आपकी नौकरी की हम बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, तो मुझे वहां से बहुत अच्छी इनकम होती हुई नजर आती है, अप्रेजल मिलता हुआ नजर आता है। ये वक्त नौकरी, व्यवसाय, आय, इनकम, आर्थिक दृष्टिकोण, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि कहीं दूर जाना हो सकता है। हाँ, कहीं दूर जाएं, घूमने फिरने जाएं, नई जगह को एक्सप्लोर करें, नई चीजें सीखें, परिवार के साथ जाएं। परिवार के साथ जब आप जाएंगे तो पारिवारिक गेट टुगेदर और पारिवारिक करीबी ज्यादा बढ़ेगी, माहौल अच्छा होगा, क्वालिटी टाइम और ज्यादा इंक्रीज होगा। ऐसे मुझे आपके लिए यहाँ पर योग बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आप घूमने फिरने ना जाएं, हो सकता है आपको काम ज्यादा है और आप अपने काम से, काम जैसे बिजनेस, प्रोफेशन या नौकरी के काम से कहीं जा रहे हैं, तो उसमें भी मुझे आपके यहाँ पर सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। पदोन्नति के योग हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको सराहा जाए, आपकी पीठ थपथपाई जाए, आप और खुश हों, आपसे दूसरे, आपके बॉस या आपके जो कॉलीग्स हैं वो और खुश हों। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। वाहन खरीदने के योग भी हैं, बहुत अच्छे बड़े प्रबल योग हैं, वाहन खरीद सकते हैं। मकान, भूमि, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, ये खरीदने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, हाँ, या बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं नए नए। आजकल तो आरबीआई ने भी बहुत सारे बॉन्ड्स निकाल दिए हैं। आरबीआई का एक अलग, मुझे एक सीए बता रहे थे कि आरबीआई ने बहुत अलग एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसमें उसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरबीआई में इन्वेस्ट कर। अभी तक हम लोग आरबीआई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, अब हम आरबीआई में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो आरबीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, आरबीआई मीडिएटर होती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बॉन्ड में हम निवेश कर सकते हैं। तो जो भी निवेश होता है, मैं एस्ट्रोलॉजी से जो है फाइनेंस पे चला गया, लेकिन जो भी निवेश होता है वो निवेश मुझे आपके यहाँ पर करने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए दिखती है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग दिखता है। गेट टुगेदर हो, हाँ, बड़ी खुशी हो आपको लोगों से मिल करके, ऐसे लोगों से मिलना हो जिनसे मिल करके आपको खुशी हो। ऐसे योग मुझे यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक बात ये जरूर है कि अपने कैरियर को लेकर के या पढ़ाई लिखाई को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के आप चिंता में ज्यादा रहें, तनाव में ज्यादा रहें, थोड़े परेशान ज्यादा रहें, ऐसा जरूर हो सकता है आपके साथ। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि ये केवल मानसिक होगा। मतलब देखो, हो सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता हो कि भाई मेरी एग्जाम है, पता नहीं क्या होने वाला है, मैंने एग्जाम दे दी थी, रिजल्ट पता नहीं क्या होने वाला है। अब ठीक है, ये चिंता है, लेकिन
आप चिंता कर रहे हैं इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप हार गए, है ना। तो आपके हारने के योग यहाँ पर मुझे कन्या राशि वालों के लिए नहीं दिखते, जीतने के योग दिखते हैं। तो यह वक्त फिजूल तनाव देगा लेकिन जिताएगा भी, आपको सफलता भी देगा। ये बात को ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों। घूमने फिरने के योग हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं दूर घूमने जा सकते हैं, और उस दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है। नए लोगों से, नई जगहों से मिलना हो सकता है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना हो सकता है, जो कि आपको मजा देगा, उत्साह देगा, खुशी देगा। तो इस दृष्टिकोण से भी कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है, कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि हाँ, धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यात्राओं में रुचि आपकी ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है आप ये सब करवाएं भी, या फिर हो सकता है आप इसको एक्सप्लोर करें। जैसे इंटरनेट है ना आजकल, तो इंटरनेट पर ये चीज देख रहे, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये करने से क्या होता है, ये सब एक्सप्लोर आप करें। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बात है, नई चीजें सीखने के, धर्म के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, सनातन के दृष्टिकोण से नई चीजें सीखने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर दिखती है। दूसरी बात यह कि यात्राओं के योग भी है। मैंने कह दिया कि धार्मिक यात्राओं के योग भी है, तो वो भी हो सकती है। लेकिन धार्मिक यात्राएं ना भी करें, अपने बिजनेस के काम से आप कहीं जा रहे हैं, कोई डील फाइनल करने जा रहे हैं, कोई डील साइन करने जा रहे हैं, तो उसके योग भी है। नौकरी लगने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू अच्छा जाए आपका, इसके योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना है, भवन में निवेश करना है, भूमि में निवेश करना है, फ्लैट में निवेश करना है, गाड़ी में निवेश करना है, कुछ खरीदारी करना है, ऐसी चीज जो निवेश है, ऐसी खरीदारी, जैसे सोना खरीद लिया आपने, बॉन्ड्स खरीद लिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये वक्त आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। और इसमें आपको उन्नति भी मिलेगी। इसमें आपको, जैसे आपने जो निवेश किया है, वो इस समय किया गया निवेश आने वाले वक्त में आपको फायदा कर देगा, ये बात भी तय है। तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। और ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए समय इतना अच्छा है कि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि पत्थर को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, लोहे को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, तो वैसा कुछ ये पीरियड है। बहुत प्रैक्टिकली मेरे शब्दों को मत लीजिएगा कि आप हाथ लगा करके देख लें। बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट्स करने आ जाते हैं मस्ती करने के लिए, जो जो विधर्मी होते हैं, विधर्मी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन मुख्यतः जो जो बेसिक को समझता है, जो भावनाओं को समझता है, वही समझता है बस। तो मेरा कहना यहां पर आपको यह बनता है कि आप तुला राशि वालों, आप जो हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय भरपूर मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और मेहनत अच्छी कीजिए। ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा अच्छे परिणाम जरूर से दिलवा देगी। पॉजिटिव जरूर रहिएगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे यहां पर, वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे यहां पर सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। सफलता की सीढ़ी पर आप चल रहे हो तो फाइनली वो जो फ्लैग है, वो जो विनिंग फ्लैग है, वो जो सफलता का झंडा है, वो आप गाड़ देंगे, उस तक आप पहुंच जाएंगे, आपकी मंजिल आप इस समय पालेंगे। और नहीं शुरुआत कर रहे हैं आप, यदि सफलता की नई शुरुआत कर रहे हैं तो भी ये शुरुआत पॉजिटिव रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हो जाए तो फिर आप सफर भी जो है वो अच्छा होता है ना। तो ये सफर की शुरुआत भी बहुत अच्छी इस समय हो सकती है। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, थोड़े से परेशान रह सकते हैं, ये बात है, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन मैं ये भी कहूंगा आपसे कि आपकी चिंता या तनाव केवल मानसिक होगी, प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई लेना देना वृश्चिक राशि वालों आपके लिए नहीं है। तो अपनी चिंता तनाव को निकालिए। पढ़ाई कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंता कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता कर रहे हैं, कैरियर को लेकर चिंता कर रहे हैं, धन को लेकर चिंता कर रहे हैं, परिवार को लेकर के चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यह समय अच्छा रहेगा। हाँ, कर्म करना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है, ये तो हम सभी को रहना है, लेकिन अच्छा रहेगा। संतान के पक्ष में कोई खुश खबर आपको यहां पर मिल सकती है। अब संतान विवाह के इच्छुक है, संतान ने एग्जाम दे करके रखी थी, संतान जो है वो विवाह के लायक है, या फिर नौकरी लगना चाहती है ना, उसके लायक है। तो उस दृष्टिकोण से मुझे यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए
बहुत अच्छे योग दिखते हैं। संतान की तरफ से खुश खबर मिलती हुई दिखती है और सुख मिलता हुआ मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। ठीक है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि वालों थोड़ा कार्य में रुकावट आ सकती है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उन कार्यों में आपको रुकावट हो, जो भी कार्य कर रहे हो हर्डल्स हो, थोड़े आप परेशान हो, ऐसा मुझे आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्य में हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, निराशा तो होती है, किसी को भी होगी, मुझे भी होगी भाई, मुझे भी तो आते हैं ना हर्डल्स, केवल आप ही को थोड़ी आते हैं भाई, केवल धनु राशि को ही थोड़े आते हैं, मेष से लेकर मीन तक हर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं हर्डल्स होते हैं। तो मैं जब राशिफल बोल रहा होता तो कहीं ना कहीं मेरा राशिफल भी तो आ ही जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है। तो हर्डल्स रुकावट सबको आती है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको, हाँ चिंता तनाव भी होगी, थोड़ा आप परेशान भी होंगे, ये बात भी है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, परेशान हो रहे हैं ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन चलते रहिए, कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, दृढ़ता बना करके रखिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए। देखो मैं मेहनत करते रहिए, मैं ये नहीं बोलता, मैं कहता हूं सीखते भी रहिए। और जब आप मेहनत करते रहेंगे, जब आप सीखते रहेंगे, तो मैं ये बात आपसे कह सकता हूं खासतौर पर धनु राशि वालों से, कि वक्त आपको और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जरूर देगा, भले परेशान आप हो रहे हैं तो भी। ये बात है। अच्छा, चिंता तनाव की स्थिति मुझे यहां पर बनती हुई नजर आती है, जो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, तो उस पर आपको संयम बरतना है। लंबी दूरी का कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, आपको मैं आगाह करूंगा कि इस समय आप लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, खुद व्हीकल चला करके आप ना जाएं। ये बात को मेरी बस ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, धनु राशि वालों। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, ये वक्त विश्वास करने का नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। हाँ, किसी पर भी का मतलब ये कि दूसरे तीसरे लोगों पर विश्वास नहीं करना। आपके कॉलीग ने ये बोल दिया, बॉस ने ऐसा ऐसा किया था या ऐसा ऐसा बोला तुम्हारे बारे में, सुनो निकालो, उसको बहुत प्रैक्टिकल मत लो, उससे रंजिश मत पालो, क्योंकि हो सकता है कि ये जो वक्त है ना, ये वक्त पॉलिटिक्स का वक्त है, ये वक्त विश्वासघात का वक्त है ना। तो किसी ने भी कुछ कह दिया, कच्चे कान का मत बनिए कि सुन लिया उसको मान लिया, मानिए मत, सुनिए जरूर, सुनना तो पड़ेगा और सुनना चाहिए भी, लेकिन सुनिए जरूर, लेकिन मानिए तब जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जब आप उसका अनुभव कर रहे हैं, है ना। कई बार तो कभी कभी तो अनुभव भी हमको गलत हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं और वहीं पर उसी क्षण उसने 10 अच्छे काम किए हो, लेकिन एक काम उसी वक्त उसने गलत कर दिया और हमारा अनुभव हो गया भैया इसने ये तो गलत काम करता है, और जबकि उसने 10 काम अच्छे किए थे, लेकिन एक गलत होना था वो उस समय गलत हो गया। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी हो जाए, थोड़ा समय भी दीजिए। हाँ, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। अधिकारियों से मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, तो ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, इसका ध्यान रखिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में धन पैसे आय इनकम के दृष्टिकोण से कोई भी समस्या मुझे यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, चलिए, तो ये मकर राशि की बात थी। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में कहीं ना कहीं गेट टुगेदर हो, मांगलिक कार्य हो, लोग और मिलना जुलना बढ़े, मिलना जुलना हो। हाँ, नए रिश्तेदार बने, नए दोस्त बने, ऐसे भी मुझे आपके लिए यहाँ पर योग दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप यदि खुद विवाह के इच्छुक या घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी यहाँ पर तय हो, ऐसे योग भी है। तीर्थ यात्रा के योग दिखते हैं, घूमने फिरने के योग दिखते हैं, घूमिए फिरिए। और तीर्थ, या तो तीर्थ में या धार्मिक स्थल पर यात्राएं हो सकती है, या फिर आप जिस उद्देश्य से, दूसरे उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। मन में थोड़ा सा भय हो सकता है, या थोड़ा डर हो सकता है, या नर्वसनेस हो सकती है, चिंता तनाव हो सकती है, लेकिन वो फिजूल की होगी। पॉजिटिव रहिए, मेहनत ज्यादा करते रहिए, मैं इस बात को आपसे जरूर कहूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुंभ राशि की बात थी। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने अपने धन का ध्यान रखिए। धन ज्यादा खर्च हो सकता है, इस समय आपका पैसा लॉस हो सकता है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि दे करके रखा है तो कैलकुलेशन कीजिए कैसे वो आ जाए, प्रयास कीजिए। तीसरी बात, कहीं निवेश करके रखें, रिस्की निवेश, रिस्की इन्वेस्टमेंट, उनको देखिए।
सेफ इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हुए हैं तो भी उनको देखिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, एक बात बताता हूँ, ओरिजिनल बात है। मैंने किसी को कहा था कि देखो निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है तो रिस्की निवेश नहीं करना है। उसने कहा नहीं ठीक है सर, अब निवेश तो करना ही पड़ेगा ना। उसके लॉस के योग मुझे उसकी कुंडली में दिख रहे थे, तो मैंने उसको ऐसा कहा था अब निवेश तो करना पड़ेगा, पैसा यदि पास में रखा हुआ है तो उसको एफडी में तो कम से कम रख सकते हैं ना भाई। एफडी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट थोड़ा है। तो उन्होंने एफडी में रखा। उनका क्या हुआ कि बहुत तेज बारिश हुई, मतलब उनके शहर में बहुत तेज बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि वो जो एफडी है, वो जो उनका लॉकर और वो जो था जिस जिस जगह रखा हुआ था, तो उनको तो घर छोड़ करके जाना पड़ा, और वो सब पूरा बह गया। अब उनके पास जो है, अब ये दिमाग में पता है कि भाई यहाँ इतना इतना है, लेकिन एग्जैक्टली आप नंबर, उसका नंबर यदि कोई पूछेगा तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप अपने नाम से और बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक कठिन बात हो गई ना यहाँ पर। और एग्जैक्टली मनी किसी को पता नहीं होता। आपसे कहें कि भाई आपका 5 लाख रुपया जमा है, हाँ ठीक है, आगे चल के कितना हो जाएगा, तो 5% के हिसाब से चलो 5,25,000 रुपया जो है हो जाएगा, लेकिन 5,25,725 हो जाएगा। अब 725 किसी को याद नहीं रहता। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि आपको अपना ध्यान रखना है, आपका पैसा जो है उसका ध्यान रखना है। रिस्की इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट भी जो है उनका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, दोस्तों का, मित्रों का यहाँ पर सुख मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो यहाँ पर मीन राशि की बात थी। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप जो आपका था। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। साप्ताहिक राशिफल यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।